हेलो गाइस, तो चैप्टर 12 की वर्कशीट लेके आए हम आपके सामने। आज की क्लास में थोड़ा सा डिमांडिंग होने वाली है। डिमांडिंग बोले तो यार, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा भी वीक है ना, हल्का फुल्का भी, तो एक काम करो, अभी चुपचाप मोबाइल को उठाओ, किसी बिल्कुल कोने में अच्छी जगह जाके बैठ जाओ, शांत जगह पे, बिल्कुल पूरा फोकस। आपका फोकस रिक्वायरमेंट है आज, ठीक है। अगर आपका फोकस हिला, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला काम होने वाला है। बिल्कुल फोकस करके पढ़ना। और एक चीज़ और, पेन ड्रॉप कर दो, कॉपी साइड में रख दो। अभी आपको करना क्या है, क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, पूरा फोकस करके समझना है, फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उनको बाद में नोट करना। अभी आप सिर्फ समझना है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, पूरा फोकस। तो सीधी बात, नो बकवास, आ जाते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा नंबरिंग ऐसे था कि अलग अलग जगह से मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर किया था वर्कशीट, ठीक है। तो नंबरिंग है तो आपको पता है। 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ये एक तरीके से डेरिवेशन टाइप में हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ लिया। तो ये भी बात होने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड होने का मतलब ये नहीं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड होने का मतलब ये हो गया कि आपका चैलेंज इंक्रीज हो गया है। आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, उसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, और आपको जो प्रूव वाले रिजल्ट होते हैं ना, वो अगर याद रख लो तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको पेपर में करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड की आपको लेंथ निकालनी है। तो मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ABC। पूरा ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है। जिसका मैथ्स थोड़ा भी वीक है वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आपको एल्टीट्यूड निकालना है। तो आप ध्यान दो, एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है एल्टीट्यूड, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर अगर आप 90 डिग्री डाल दो तो वो हो जाता है एल्टीट्यूड। और एक खास प्रॉपर्टी होती है एल्टीट्यूड की कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोस्केलस ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो एक्चुअल में सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ इक्विलैटरल और आइसोस्केलस के अंदर होती है कि सामने वाली साइड पर अगर आपने एल्टीट्यूड डाला तो एक्चुअल में मीडियन की तरह बिहेव करता है। क्योंकि मीडियन क्या होती है, सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली। तो एल्टीट्यूड मीडियन की तरह बिहेव करने लग जाता है अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल हो। अगर मान लो ये दो साइड इक्वल होते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल में, तो इधर वर्टेक्स से जो आने वाला होगा वो इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे। और आज ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी साइड इक्वल है, तो सारी साइड इक्वल होती है, तो इस केस में एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, आपको इस एल्टीट्यूड AD की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो चलो इसकी लेंथ को मैंने H मान लिया। लेंथ बोले तो हाइट भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। और साइड है A, किसकी, इस ट्राइंगल की, जिसका मतलब ये वाली साइड भी A होगी, ये वाली साइड भी A होगी, और ये कंप्लीट साइड भी क्या होगी आपकी, A होगी। अगर ये पूरा A है और मैंने बोला कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये A का हाफ होगा और ये भी A का हाफ होगा, क्योंकि इसी भी कंप्लीट चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर तो हाफ बन जाता है। तो A का हाफ बोले तो ये भी A/2 होगा, और ये भी क्या होगा आपका, A/2 होगा। अब आपका ध्यान ना बाकी सारी चीज़ों से हट जाना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल को साइड में बना रहा हूँ आपके लिए। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल को साइड में बना दिया। इस ADB 90 डिग्री होगा ये वाला, ये A है, ये A/2 है, और ये H है। आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो वो वाला राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकते हो। अब अगर आप फोकस करो इस चीज़ को लेके, चलो इसको एक काम करते हैं, H मत मानो यार, कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको L ही मान लेते हैं लेंथ को, वरना कहोगे सर हाइपोटेन्यूस जैसा फील हो रहा है हमें ये। अब मुझे बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब की वैल्यू उठा के रख दो। H की वैल्यू A है तो A का स्क्वायर, B की वैल्यू आपके A/2 है तो इस A/2 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू L है तो इस L का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बोले सर L की फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको इक्वल के एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीज़ को इक्वल के दूसरी साइड भगाते हैं। तो मुझे L की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वल के एक साइड में सिर्फ L² रखूंगा, पॉजिटिव है, ठीक है जी, एक साइड तो L² रहेगा। अब इक्वल उधर लगाओ या इक्वल इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें इतना याद रहना चाहिए कि इक्वल के एक साइड में L² रखना है, और इक्वल के साथ में जो ये वाली टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, तो जब ये इधर भागेगी तो माइनस की बन के भागेगी। तो एक साइड तो ओनली L² रहेगा और एक साइड A² में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वो चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो जाएगा आपका A² माइनस, अब ये जब इधर आएगी तो ब्रैकेट ओपन कर लो डायरेक्टली, तो A का स्क्वायर A², ये बाहर वाला प्रसाद सबको मिलता है,
ये स्क्वायर इसको भी मिला और स्क्वायर इसको भी मिला, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। मैंने क्या किया है, इस स्टेप को डायरेक्टली लिख दिया। इसका मतलब है a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। प्रसाद बाहर वाला अंदर सबको मिलता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो आप इस चीज़ को चाहो तो, मैं आपको जल्दी करने बता दूंगा। तो 1 4 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 मल्टीप्लाई दिस इज दिस। तो एल स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया तो क्या बचा 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और आपको यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे का लगा दो रूट, दोनों साइड का क्या ले लो स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। अब देखो ए स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर वाली टर्म और बाहर स्क्वायर रूट, तो चुपचाप बाहर निकल के आ जाएगा ये तो। ठीक है जी, ओके। अंदर 4 है, 4 क्या बन के बाहर निकलता है 2 बन के बाहर निकलता है, और रूट 3 बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो रूट 3 का रूट 3 रह जाएगा। तो आंसर आएगा रूट 3a/2। दिस इज द लेंथ ऑफ योर एल्टीट्यूड। और इसको जल्दी करना सिखाऊं तो यार ये 1 है, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करते तो 3/4 बचता है ना, तो 3/4 बचेगा और क्या बचेगा ए स्क्वायर, वही चीज़ आ रही है। ठीक है, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको कर लेना बाद में नोट। ठीक है, ले लिया होगा। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है काफ़ी, क्वेश्चन का बिल्कुल फोकस बना के बैठे रहना, समझना आराम से। ठीक है, इसलिए मैं भी ज़्यादा बातें और नहीं करूँगा, क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और बेस में एक रिलेशन दे दिया कि बेस जो है एल्टीट्यूड का 3 टाइम है। कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड, खेत की खुदाई वुदाई कुछ करा रहे हैं, उसकी कॉस्ट आ रही है 58 रुपीज़ लगते हैं पर हेक्टेयर, और टोटल कॉस्ट आ रही है 783। ठीक है, और आपको बेस निकालना है। यार मुझे एक चीज़ बताओ कि किसी भी चीज़ की कोई भी आइटम मार्केट से परचेज करके लेके आते हो, जो टोटल कॉस्ट होती है मार्केट से, ठीक है, या टोटल जो भी आप मनी उसको दे के आते हो, जैसे यहाँ पे इसने टोटल मनी दी 783, तो जो टोटल मनी होती है ना वो एक्चुअल में होती है एक पैकेट कितने का है और आपने कितने पैकेट खरीदे। अगर आप मैगी भी खरीद रहे हो तो एक पैकेट कितने का है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसको कितने पैकेट खरीदे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकलती है। तो कभी भी जो टोटल कॉस्ट होती है ना वो कैसे निकलती है, वो होती है प्राइस क्या है उसका मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे टोटल कॉस्ट है आपकी 783। किस रेट से, ये प्राइस बोल दो या रेट बोल लो उसका, भाई क्या क्या भाव दिया, क्या रेट दिया, वो 10 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है, कोई भी चीज मिल रही है, तो रेट है 58 पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर का। तो इससे मैं हेक्टेयर वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। हेक्टेयर पर हेक्टेयर का बोला जाए तो एक्चुअल में एरिया निकल रहा है इससे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसकी कॉस्ट को रेट हो गया और इसका हो गया एरिया। तो यहां से अगर मुझे एरिया की वैल्यू निकालनी है तो टोटल जो कॉस्ट इसने दी है डिवाइड बाई पर यूनिट वाले की वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे। यही तो होता है। अगर आपको ये पता करना है कि मुझे कितने पैकेट खरीद सकते हैं तो आप अपने जेब में देखते हो यार 120 रुपीज़ है, ठीक है, और ये वाला सामान 30 का आ रहा है, पेस्ट्री लेनी है आपको, तो आप क्या देखते हो यार 120 रुपीज़ है, 30 से डिवाइड कर दूँ 4 पेस्ट्री ले सकता हूँ मैं, महंगी वाली ले रहे हो। ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे तो एरिया की वैल्यू ये आ जाएगी आपके निकल के। और एक चीज़ और है, ये कितने किस में निकल के आएगा यूनिट इसकी, हेक्टेयर में निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या दे रखा है, हेक्टेयर में दे रखा है। ये बात समझ में आ रही है कि टोटल कॉस्ट को इसके रेट से डिवाइड कर दिया हमने तो हमारा एरिया निकल के आ गया हेक्टेयर में। और 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10 की पावर 4 मीटर। मीटर में क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें मीटर में डील करना ज़्यादा सही लगता है और आंसर ऑप्शन भी आपका मीटर में दिया हुआ है। तो जो ये हेक्टेयर में था तो मैंने क्या किया, 1 हेक्टेयर की जगह पे 10 की पावर 4 लिख दिया, तो क्या ये मीटर में कन्वर्ट नहीं हो गया। ठीक है, तो एरिया आपका मीटर के अंदर आ गया। अब काटा पीटी करते हैं इसको, तो 29 2 जा और 29 2 जा 20 बच गया, 29 7 जा 203 टेबल आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब कहोगे सर नीचे 2 है, तो एक काम करो ना, ये जो 10 की पावर 3 है, सॉरी 10 की पावर 4 इसमें से 10 उधार ले लो। तो क्या मैं 10 की पावर 4 को 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे 2 बैठा हुआ है, 2 से इसको कट कर दो, इसलिए मैंने उससे 10 निकाल दिया काटने के लिए। देखो कितने शातिर हम लोग, बेचारे को बाहर बुलाया और मार दिया उसको। 27 5 जा 135 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 और इतने मीटर। ये क्या निकल के आ गया, आपका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारे मेन चीज़ तो ये है, बेस निकालना है। ठीक है, अब आपको याद करो
एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल में बेस की टर्म में क्या होता है? तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा था यार, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसी हाइट को तो एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, उसी हाइट को क्या बोलते हो आप? एल्टीट्यूड। तो मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये हो गया इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट मान लो इसको, और ये हो गया इसका बेस। और गिवन क्या है? बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड की जो भी वैल्यू मानोगे, बेस की वैल्यू उसका 3 टाइम हो जाएगा। अगर एल्टीट्यूड 1 है तो बेस क्या होगा? 3 होगा। एल्टीट्यूड 2 है तो बेस होगा उसका 3 टाइम्स 6। और एल्टीट्यूड अगर आपने x मान लिया तो बेस हो जाएगा आपका 3x। अब आपको बेस पता है, आपको हाइट पता है, आपको एरिया पता है, उस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। तो आप क्या क्या करोगे कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स हाफ, बेस की जगह रखूंगा मैं 3x, हाइट की जगह रखूंगा मैं x, और इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू रख दो यहाँ से 135,000 मीटर के अंदर। अब यहाँ से अगर आप करोगे इस चीज़ को तो 3 जाएगा डिवाइड में और 2 जाएगा मल्टीप्लाई में। ऊपर जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में जाती है इक्वल क्रॉस करने पे, और डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में जाती है। तो x मल्टीप्लाई x इज एक्स स्क्वायर, और ये है आपका 135,000। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें, मैं शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है। ये 3 से कटेगा क्योंकि 5 + 3 8 + 1 9, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 45 मल्टीप्लाई 2 इज 90, और 3 0 बैठे हुए थे, 3 0 बैठे रहेंगे। ये किसकी वैल्यू है? ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आपको तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालो, दोनों साइड का करो स्क्वायर रूट। तो आपने इसका स्क्वायर रूट किया, 90,000 का स्क्वायर रूट करोगे तो ध्यान से देखो, ये जो है ना 9, ये तो 3 बन के बाहर आ जाएगा, और अंदर 2 0 होता है। 2 0 का मतलब 100 होता है, ठीक है। वो 100 क्या बन के बाहर आता है? वो 10 बन के बाहर आता है। फिर 2 0 दिखे, ये भी 10 बन के बाहर आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो कि 2 0 जब 1 0 बन के बाहर आता है, 1 0 मतलब 10, ठीक है, तो अंदर 4 0 होंगे तो 2 0 बन के बाहर आएंगे। देखो 2 0 बाहर आ गए। 3 × 10 तो 300 हो गया। ये 300 किसकी वैल्यू आई आपकी? एक्स की वैल्यू। गलती मत करना, ऑप्शन में 300 लगा दोगे। भाई हमसे एक्स नहीं पूछा, हमसे पूछा है बेस, और बेस एक्चुअल में क्या है? 3x। 3 × x, 3 × 300 क्या हो जाएगा आपका? 900। और आपसे अगर एल्टीट्यूड पूछा होता तो आप लिख सकते थे 300 मीटर, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, इसको बाद में आराम से सॉल्व करना, ठीक है, देख के करना, बिना देखे करना। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलो ये वाला कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल। सारे बिल्कुल बोलते हैं ना कि शानदार शानदार क्वेश्चन है यार, मजे आ जाएंगे क्वेश्चन करने के अंदर, पता है दिमाग का नस खुल जाने वाला काम होता है। डिफरेंस बिटवीन साइड एट राइट एंगल ट्राइंगल, बुक में नहीं मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन। ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो 2 साइड हैं जो राइट एंगल पे मिल रही है, ठीक है, उनका डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ABC, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये साइड है A और ये साइड है B, ठीक है। ये दोनों साइड वो हैं जो राइट एंगल पे मिल रही है, समझ रहे बात को? ये दोनों साइड क्या है? ये राइट एंगल पे मिल रही है, ये दोनों साइड, और इन्हीं का डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, आपको वर्कशीट में पूरा सॉल्यूशन मतलब पूरा क्वेश्चन दिया था मैंने। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ये तो 2 साइड आ रही है, इनका डिफरेंस। अब चाहो तो आप A - B मान लो इसको, और आप चाहो तो B - A भी मान सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता यार कौन सी वाली बड़ी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है A ही हो, आप A ये ले सकते हो, B ये ले सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने मान लिया कि A - B इनका जो डिफरेंस है वो है 14 सेंटीमीटर, पहली बात। फिर हमें एरिया गिवन है। जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती सारी इन्फॉर्मेशन काम में लिया करो। फिर हमें एरिया गिवन है। आपने जैसे एरिया देखा आप तो खुश हो गए, अरे सर बेस पता है हमें B, हाइट पता है हमें A, यही तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें जो एरिया गिवन है 120, एक्चुअल में एरिया का मतलब हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस का मतलब B और हाइट का मतलब A, तो क्या मैं A × B लिख सकता हूँ इसको, ठीक है जी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया। इसका यूज करके यहाँ से आपने निकाला A × B मतलब AB, इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा 240, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। अब आपका दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पता है। तो एक काम करो, यहाँ से ए की वैल्यू बी की टर्म में निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर बी की वैल्यू ए की टर्म में निकाल के यहाँ पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से ए इज इक्वल टू लिखा 14 प्लस बी, क्योंकि माइनस का बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे आओ, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 240। ए तो ए की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 14 प्लस बी। ठीक है, और बी की जगह बी रहने दो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको बोलते हैं कि एक इक्वेशन वैल्यू निकाला, दूसरे के अंदर रख दिया इसको उठा के। ठीक है, नाम वाम पे छोड़ो इस चीज़ को, अभी आप इस पर देखो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा आप इसका कि मल्टीप्लाई करो, बी बाहर जो भी होता है वो अंदर दोनों को मिलता है, तो बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 14b बनेगा, बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 240। मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को, सबसे पहले मैं बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, सबको बटता है, प्रसाद बाहर का सबको मिलेगा। इसको लिखेंगे बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे 14b, और प्लस 240 इधर आगे बन जाएगा माइनस का 240। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो इसको लिखो बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस का 10b माइनस का 240। चेक कर लो, 24 माइनस 10 इज 14, इनको मल्टीप्लाई करो 240 आएगा। यहाँ से b कॉमन लिया तो b प्लस 24, भाई दोनों b कॉमन ले लो, तो b कॉमन, यहाँ b बचा और यहाँ 24 बचा। यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लो, तो माइनस 10 कॉमन लिया b, और माइनस कॉमन लेते अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आ गया b प्लस 24 और एक आ गया b माइनस 10। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है बताओ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, क्या तो ये जीरो हो तो दूसरे को मिला के जीरो बना देगी, या ये जीरो हो, ये दोनों जीरो। तो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब इसको इक्वल टू जीरो रखा तो यहाँ से b की वैल्यू माइनस 24 निकली, यहाँ से b की वैल्यू निकली 10। आप मुझे बताओ, b बोले तो ये साइड, क्या साइड नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को डिस्कार्ड करो, लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, अगर b 10 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 10, b की जगह 10 रख दिया तो ये हो गया 24। अब अगर आपको ये पता है 24, ये पता है 10, और आपसे पूछा क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ऑल 3 साइड्स पता हो। जब आपको तीनों साइड पता होगा पेरीमीटर निकाल दोगे, कहोगे सर 2 साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता। रे भाई पाइथागोरस लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो गया 676। 676 का मतलब होता है 26, रूट के बाहर निकलेगा। आपको तीनों साइड का सम करना है, तो 26 प्लस 24, 20 20 40 6 4 10 50 50 और 6 50 और 10 60, तो 60 सेंटीमीटर इज योर आंसर पेरीमीटर का। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका, फोकस बना के रखना भाई, इधर उधर ध्यान मत दो यार, इस पे ध्यान दो। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। हाँ जी, कल क्वेश्चन वाले चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले टफ ले रहे हैं फिर सिंपल आ जाएगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बेस पता है, एरिया पता है, पेरीमीटर निकालना है। वेरी नाइस। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में मान लिया आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और मान लिया कि ये दो साइड इक्वल है। जब ये दो साइड इक्वल होती है तो बची हुई साइड को ही हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि दो साइड इक्वल होती है, बची साइड को बेस बोलते हैं। हमें इसका एरिया पता है, एरिया पता है, बेस पता है। एरिया बेस से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा उछल उछल के कि यार एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर एरिया पता है, बेस पता है, हाइट तो नहीं पता ना। अरे हाइट नहीं पता तो हाइट निकल जाएगी इस फॉर्मूला से, क्योंकि हम जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एरिया की वैल्यू पता है, आपको बेस की वैल्यू पता है, क्या आप इससे हाइट निकाल सकते हो? बोले सर हाइट क्यों निकालें, पेरीमीटर तो पूछा है। अरे भाई जब पेरीमीटर पूछा है इसका मतलब आपको तीनों साइड की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको एक ही साइड पता है, तो आप बाकी दो साइड कहाँ से लेके आओगे? तो कुछ तो तिगड़मबाजी करोगे ना। ठीक है, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है ना, उस गिवन इन्फॉर्मेशन का बेस्ट यूज करके कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल जाती है वो निकालो, उसको देख के आपको फिर अच्छा लगा, अच्छा ये चीज़ होने वाली है। ओके, हाइट क्या होगी?
सामने वाले से 90 डिग्री डाल दिया, दिस इज हाइट, बता चुका मैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है उस केस के अंदर ये जो एल्टीट्यूड या हाइट होता है ये भी सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये और ये इक्वल आएगा। तो याद रखना इक्विलेटरल के केस में और आइसोस्केलेस केस के अंदर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये। जैसे ये नज़र आया, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ कि कर रहे हैं हम। जैसे ही आपको ये डायग्राम नज़र आया, अच्छा ये हाइट है, ये बेस है, यार अगर मैं हाइट निकाल लूँ ना तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो इसका यूज करके और इसका यूज करके, क्योंकि मैंने बोला कि बेस टोटल दे रखा है आपको 24, मैंने कहा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो आपको ये भी 12 मिलेगा और ये भी क्या मिलेगा 12, तो आप तो खुश हो गए। जैसे इसकी वैल्यू पता लगेगी पाइथागोरस लगाएंगे, चुपचाप ये निकाल देंगे, और जितना ये होगा उतना ये होगा, तीनों साइड पता लग जाएंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन करने का प्रोसेस, समझ गए। तो अब जो जो वैल्यू पता है रखते जाओ। तो एरिया की वैल्यू क्या गिवन है आपको 192, और हम जानते हैं एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 192। जो जो पता है वो रख दो। हाफ, बेस की वैल्यू पता है, पूरा रखा जाता है, बेस आधा नहीं रखा जाता, बेस पूरा है 24, हाइट की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, 24 डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जो जाता है आपको पता है डिवाइड में जाने वाला है, तो आप ऐसे भी काट सकते हो डायरेक्टली 24 8 जा 192, क्योंकि पता है डिवाइड में जाके भी काटेगा, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है इक्वल के दोनों साइड वाली चीज़ें, और इक्वल के एक ही तरफ जो चीज़ बैठी होती है ना उसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता है, समझ गए। तो 24 क्यों, क्योंकि 24 डिवाइड में जाता, तो पहले ही काट दो। अब 2 इसके डिवाइड में है h के, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो हाइट की वैल्यू 16 आ गई आपकी। क्या हो गया, हाइट की वैल्यू 16। अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, इस आधे वाले ट्राइंगल पे। जैसे ही आपने इस हाफ ट्राइंगल पे फोकस किया, आपको नज़र आया ये 16, ये वाला पार्ट 12, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या निकल जाएगा, अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज 256, 12 स्क्वायर इज 144, टोटल मिला के बना 400, और 400 रूट के बाहर निकल के आएगा 20। तो आपको ये साइड पता लगी 20, तो ये भी क्या होगी 20, क्या इससे उसके दोनों चीज़ सेम होती है, और ये पूरी साइड क्या है 24, तो पेरीमीटर होगा 20 प्लस 20 प्लस 24, तो 20 20 40 20 60, 60 प्लस 4 इज 64 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। हेलो हेलो, बोर तो नहीं हो रहे भाई? हैं भाइयों बहनों, बोर तो नहीं हो रहे ना भाई? देखो थोड़ा सा इंटेंस है क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी डिमांड कर रहे हैं, कंसेप्ट भी अच्छे आ रहे हैं अभी तक। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में बेस पता है, इक्वल साइड पता है, एरिया निकालो। अब इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये है आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें बोला बेस 24 है। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर होता है ना, इसको ईजी करने का, 1 मिनट मैं भी ब्रेक ले लूँ। ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर होता है इसको ईजी करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। ईजी करने का आसान तरीका क्या तरीका होता है? डायग्राम बना लो, डायग्राम में इन्फॉर्मेशन डाल दो। जब डायग्राम में इन्फॉर्मेशन डाल दे तो आपका दिमाग वहाँ चलना चालू हो जाता है। समझ गए इस बात को? चले, ओके जी। बेस 24 पता है, और इक्वल साइड तो हमें पता है, अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है 2 साइड इक्वल होंगी, तो मैंने मान ली ये 2 साइड इक्वल है, और जैसे इन 2 को इक्वल माना, ये बन गया अपना बेस। तो बेस है 24, और दोनों इक्वल साइड है, वो 13 मीटर 13 मीटर है। ये 13 है और 13, यूनिट का ध्यान रखना यार, मीटर में है तो आंसर मीटर में लगाना है। इन्फॉर्मेशन को डायग्राम में निकाला मैंने, बेस 24 और इक्वल साइड 13 13। आपको एरिया निकालना है। अरे यार लगा दो ना, कौन सा मेथड लगाओगे? लगा दो आपका हीरोन फार्मूला। तीनों का सम किया तो पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। इन तीनों का सम करो, 13 13 26, ठीक है, 26 और 30 20 50, तो पेरीमीटर निकला आपका 50। तो सेमी पेरीमीटर एस होता है, पेरीमीटर का हाफ, ये हो जाएगा 25। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो वहाँ पे एस की वैल्यू रखी मैंने 25, एस माइनस ए। इस एस में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 25 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया 12, इस एस में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 12, और इस एस में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 1। अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कभी भी इस टाइप में फॉर्मेट मिले कभी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, टुकड़े कर दो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा टुकड़े कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और एक एक करके बाहर निकालो। अंदर जो भी चीज़ 2 बार बैठी होगी वो बाहर 1 बार बन के आएगी, और अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको चुपचाप बाहर ले आओ। मैंने क्या किया, 25 रूट के अंदर दिखा मुझे, तो रूट के बाहर वो 5 बन के आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है।
मुझे 12 अंदर 2 बार नज़र आया है यार, कोई चीज़ 2 बार होती है रूट के अंदर तो बाहर 1 बार आती है, ठीक है। तो 12 5 60 इज़ योर आंसर, 60 मीटर स्क्वायर। तो ये तरीका होता है रूट के बाहर लाने का। नोट कर लो, स्क्वायर नोट मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6, फाइंड द एरिया। एक सेकेंड, ये मैंने क्वेश्चन आधा तो नहीं लिख लिया, लेट मी चेक, 1 सेकेंड वेट करो जी। हाँ जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर देर का, फाइंड द एरिया। यार इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हमें साइड पता हो तो हम आराम से लगा सकते हैं। हमारे पास कई फॉर्मूले निकालने के, एक तो हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज √3/4। लिख देता हूँ एक बार, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। यानी अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना तब भी मुझे साइड की नीड है, और अगर मुझे इसको हीरोन फॉर्मूला यूज़ करना तभी मुझे साइड्स की नीड होती है। या तो हाइट दे रखी है, साइड तो दे ही नहीं रखी। जब हाइट दे रखी, साइड नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे हाइट का यूज करके साइड निकालने की, ठीक है। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है, ओके जी। इसको मैंने मान लिया हाइट, और ये दे रखा है अपन को 6। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो आप मान सकते हो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। लेकिन उसका ना मानने का एक नुकसान होता है, ए मानने का नुकसान क्या है वो भी सुन लो। अगर मैंने माना इसको ए तो ये भी ए होगा, ये भी कंप्लीट ए होगा, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई ये और ये सेम होगा। इस पूरे ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, आप इसको a/2 लिखोगे, आप इसको a/2 लिखोगे। अच्छा लग रहा है क्या ऐसे? नहीं। तो जब आपके पास फ्रीडम हो ना मानने की, तो आप कुछ भी मानो। किसने बोला ए मानना है? मत मानो ए, आप मानो इसको 2a, तो ये भी क्या हो जाएगा 2a। मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये मत कहना सर 2a कैसे मान लिया, कुछ भी मानो आपकी मर्जी। तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी आपकी 2a। और मैंने आपको बता रखा है जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल को में मीडियन की तरह बिहेव करता है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसको। तो अगर पूरा 2a है तो क्या ये उसका हाफ यानी a और ये a होगा कि नहीं होगा? बताओ कितने अच्छे अच्छे नंबर दिख रहे हैं, 2a a। इसलिए ये मानने में फ़ायदा होता है। जैसे ही मैंने ये माना, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चमकता दिखाई दे दिया। इसमें हाइपोटेन्यूस ये हो गया, बेस ये मान लो परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर उधर लेके आ जाओ तो माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 36। 4a में से a गया तो 3a स्क्वायर बना, उसी से बच गए अपन, अपॉन वाली चीज़ से बच गए 2a मानने। तो 3a स्क्वायर 36, 3 डिवाइड में जाके काटेगा तो 12 बचेगा, और यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 12, और अंडर रूट में 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3। बताओ कोई दिक्कत है? 12 को मैंने 4 × 3 लिखा, ये 4 2 बन के बाहर आएगा और 3 बच जाएगा। यानी मुझे a की वैल्यू ये पता लगी, लेकिन a मेरी साइड नहीं है, ये गलती मत कर देना, मेरी साइड है 2a। तो जो साइड होगी ना वो हो जाएगा 2a, यानी 2 × a, और a ये है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि 2a माना है तो एक्साइटेड होके इसको साइड मत मान लेना, साइड है 2a, ठीक है। अब आपको साइड पता है, अंडर रूट में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एरिया निकालना है। तो हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दूँ, तो 2 बार लिखूँ मतलब 4√3, और 4√3 2 बार लिख दिया। इस 4 से इस 4 को कट कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये √3 और √3 मिलके बना 3, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 3 होता है। और फिर दिखा मुझे 4, और फिर दिखा मुझे अकेला बेचारा √3। ये हो गया 4 3 × 12, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया एरिया। तो हमने क्या किया, एल्टीट्यूड हाइट की हेल्प से हमने साइड निकाली। साइड भी मैंने अच्छी मानने के लिए, ताकि मैं अपॉन वाली कैलकुलेशन से बच जाऊं, मैंने 2a मान लिया। उसके बाद में जैसे मुझे साइड पता लगी, गलती ए के होने के चांसेस यहाँ थे कि आप a को इसको मान के आप इसको साइड मान के रख देते हैं, लेकिन
हमें पता है साइड हमने 2a मानी है, a नहीं मानी, तो a की वैल्यू जो आई उसका डबल किया तो मेरी साइड निकली, उस साइड की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूला में रखा और हमारा आ गया आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन कितनी डिमांड कर रहा है आपसे, तो फोकस बना के रखना। फोकस लूज तो नहीं हो रहा ना यार, और क्लास के बीच में हंसी मजाक करना है नहीं करना है, क्या करना है क्या, तुम कमेंट नहीं लिखते यार, एक तो पता नहीं क्यों कोताही करते हो। अरे कमेंट लिखने से क्या तुम्हारे नंबर कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, तो मुझे बताओ तो सही कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने में जोर पड़ रहा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने डायग्राम बना दिया, मुझे समझ में आ गया लैंग्वेज। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बेस इज 48, मैंने मान लिया ये बेस है और ये मान ली हाइट है, और ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा, और हाइपोटेन्यूस है 50। हाइपोटेन्यूस हमेशा किसके होता है? 90 के सामने वाला। आपको एरिया फाइंड करना है। अरे सर जी, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो ये होता है, मतलब जब इसको दो साइड देनी थी नालायक को तो ये वाली दे देता है यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। कोई बात नहीं, आपको ये फाइंड करना है ना, तो उसके लिए दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लगाओ पाइथागोरस। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मान लेते इसकी वैल्यू h है, हाइपोटेन्यूस नहीं बोल रहा, ये हाइट वाला h है, लो है यार स्मॉल h लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, दिस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बेस का स्क्वायर प्लस दिस हाइट का स्क्वायर। ये होता है ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो क्या मैं इसको उधर लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यहाँ से मुझे एस स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और सिंगल जीरो स्क्वायर में क्या बन जाता है? डबल जीरो। 48 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? ये 50 के नज़दीक है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये 48 जो है ये 50 के नज़दीक है, 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करो, 04 दो डिजिट में लिखो, और 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो तो आंसर आएगा 23। कभी सिखाएंगे वैदिक मैथ्स का ट्रिक भी आपको, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आएगा 196। तो हाइपोटेन्यूस की, सॉरी हाइपोटेन्यूस नहीं बोल रहा, इस हाइट की वैल्यू हो जाएगी √196, और √196 होता है 14 सेंटीमीटर है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 14। क्या किया मैंने? पाइथागोरस यूज करके इसकी वैल्यू निकाली और कुछ नहीं किया, कुछ वैदिक मैथ्स लगा दिया जल्दी करने के चक्कर में, वरना तुम 48 मल्टीप्लाई 48 करते रह जाओगे, ठीक है। सीखना है वैदिक मैथ्स का तो मुझे मैसेज कर, मतलब बताना कमेंट करके, मैं वैदिक मैथ्स की सीरीज भी लेके आऊँगा बाद में सिखाने वाले आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे मैथ्स में यार। अब आपको ये पता है, ये पता है, अरे यार आपको बेस पता है, आपको हाइट पता है, फॉर्मूले में रखो ना। तो a इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू 48, हाइट की वैल्यू 14, 2 से इसको कट करूँगा मैं, कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसको कट कर लेंगे, फिर टेबल बोलेंगे। अब मैं करूँगा 48 को 7 से मल्टीप्लाई अच्छे मेथड से। अगर ये 50 होता, मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूँ, बता देता हूँ लेकिन मन में कर रहा हूँ। 50 से करोगे 350, 7 से करोगे 14, कम होगा डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी भाई 10 कम करा 40 और 4 करूँगा 36, 336, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लॉजिक है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अरे सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, भूल गया मैं करना, बताना कर लोगे इसको, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, आपको पेरीमीटर निकालनी है भाई। देखो पेरीमीटर निकालनी है, मतलब मुझे साइड चाहिए, ओके। साइड के लिए मुझे एरिया का यूज़ करना पड़ेगा, जो देही एरिया रखा है, ठीक है, तो निकाल देंगे। तो हमें पता है एरिया जो होता है वो है, आपको दे रखा है 36√3, और हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 36√3। ये √3 डिवाइड में जाएगा ना, तो डिवाइड में जाके काटेगा, यहीं काट दो यार। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर निकल गया आपका 36 × 4। अब आप एक गलती मत करना कि इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। क्यों करना है मल्टीप्लाई यार, इतने प्यारे प्यारे नंबर है। अंडर रूट में 36 लिखा, अंडर रूट में 4 लिखा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया, 36 चुपचाप 6 बन के बाहर आ गया, 4 चुपचाप 2 बन के बाहर आ गया। तो आंसर क्या आ गया साइड का? 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालनी है, हमें पता है पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती हैं। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। पेरीमीटर क्या निकलेगा? 12 + 12 + 12 36।
ठीक है जी, नोट करो, फोकस बना के रखना, क्लास की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। फाइंड द एरिया इफ साइड आर दिस दिस दिस। अरे भाई ये 3 साइड पता है आपको, हीरोन फॉर्मूला लगा दो, इसका यूज करके सबसे पहले मैंने पेरीमीटर निकाला, तो ऐड करो तीनों को, 40 30 70 20 90 96, पेरीमीटर 96 है। जैसे पेरीमीटर पता लगे आपको एस निकालोगे, एस क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, इसका हाफ करोगे आएगा 48, और आपका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लिखने का तरीका सीखो, एस 48, एस माइनस ए, तो 48 में से 42 सब्ट्रैक्ट करो 6, एस माइनस बी 48 में 34 सब्ट्रैक्ट करो 14, एस माइनस सी 48 में 20 सब्ट्रैक्ट करो 28, और इनको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ये बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है। इसको इस तरह से ब्रेक करो कि छोटे छोटे पार्ट, और अगर परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में ब्रेक हो जाए ना बहुत ही अच्छी बात है। तो आप 48 को ये मत करने लग जाना 2 फिर 2 फिर 2, ये मत करना। 16 3 जा 48, क्यों? क्योंकि मुझे 48 में से प्यारा सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया 16, तो उसके टर्म में ब्रेक करूंगा ना यार मैं। 6 को लिख दो 3 इंटू 2, 14 को लिखो 7 इंटू 2, और 28 को लिखो 7 इंटू 4। देखो कितने अच्छे नंबर हैं। 16 बाहर 4 बन के निकलेगा, 3 अंदर 2 बार है 1 बार बाहर आएगा, 2 अंदर 2 बार है 1 बार बाहर आएगा, 7 अंदर 2 बार है 1 बार बाहर आएगा, और 4 2 बन के बाहर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बाहर निकालते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो बैठ के, वो तो यार आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये मुझे सिखाने की नीड नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, नोट कर लो इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप पे छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में पेरीमीटर इतना है, ईच ऑफ इक्वल साइड 12 है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में मान लेते हैं 2 साइड इक्वल है, तो ईच ऑफ इक्वल साइड 12, तो ये भी 12 तो ये भी 12। ठीक है, हमें थर्ड साइड नहीं पता, मान लेते हैं x है, लेकिन हमें एक बात पता है कि इन तीनों साइड का सम यानी कि x + 12 + 12 मतलब 24, ये पेरीमीटर के इक्वल होता है। पेरीमीटर यही तो होता है तीनों का सम। ठीक है, और वो पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 30 गिवन है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी आपके 6। ठीक है जी, अब मुझे बताओ एक बात, आपको तीनों साइड पता है, क्या आप एरिया निकाल सकते हो? कौन सा यूज़ करके मेथड? अरे यही वाला हीरोन फार्मूला यूज़ कर लेना यार। तो s पेरीमीटर की वैल्यू 30 है, तो s की वैल्यू निकलेगी 15। ठीक है, और अंडर रूट में रखोगे s मतलब 15। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करो। क्या लिख दिया मैंने? 15 में 12 किया, ठीक है 3 3 आ रहा है, 15 में 6 किया 9 आ रहा है। अब ध्यान से देखो, 2 बार 3 है, 1 बार 3 बनेगा, 9 3 बनेगा, और अंडर रूट 15 रह जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको तीनों साइड पता लगी, हीरोन फॉर्मूला तो लगा ही दोगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन शानदार है। फाइंड हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड पता है। ठीक है, तो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के आपको तीनों साइड पता है। मैंने मान लिया लॉन्गेस्ट साइड 105 ये वाली है, तो ये मान लेते हैं 91 है, ये मान लेते हैं 98 है। ठीक है, आपको हाइट बतानी है इसके करस्पॉन्डिंग। इसके करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड डाल देना, तो आपको इस हाइट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, स्मॉल h मान लेते हैं। चलो क्वेश्चन का मीनिंग समझो। हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तो मैंने मान लिया 105 ये है, 98 ये है, 91 ये है, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग हाइट बतानी है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप तीनों साइड का यूज करके एरिया निकाल सकते हो? हीरोन फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकाल सकते हो। मान लो आपके एरिया की वैल्यू कुछ भी आ रही है, ये आपका एरिया निकल के आ गया, ये तो निकाल ही दोगे यार। तीनों साइड का यूज करना, हीरोन फॉर्मूला लगाना, एरिया निकल जाएगा। उसके बाद आपको एरिया पता लग गया। अब हम जानते हैं एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू एक्चुअल में जो आप लिखते हो ना कि हाइट, वो करस्पॉन्डिंग हाइट होती है, यानी उसी बेस की हाइट लेनी पड़ती है, यानी कि बेस ये लिया और हाइट ये वाली पकड़ रहे हो। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। आपको एरिया की वैल्यू पता है, आपने खुद ने निकाली हीरोन फॉर्मूला का यूज करके। हाफ की वैल्यू पता है, ठीक है, बेस की वैल्यू पता है, और हाइट की वैल्यू निकालनी, उसके बाद मैंने h रख दिया। आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप सोल्व कर सकते हो इस चीज़ को?
कर लोगे, ठीक है। ये समझाने वाला नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा ना बताऊंगा बैठ के, हर क्वेश्चन में लॉजिकली चीज़ बता रहा हूँ, इतना हम कर सकते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला इतने क्वेश्चन मत दो क्वेश्चन में लगा के बता दिया मैंने, अब तो समझ ही जाओगे। फिर वापस से क्वेश्चन आ गया, फाइंड हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर दिस दिस दिस। चलो एक काम करते हैं, यहाँ डिजिट छोटी है, फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये मैं आपको पूरा करा देता हूँ। इसकी लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग यहाँ भी हाइट बतानी है, मैंने लॉन्गेस्ट साइड को यहाँ माना, इसको माना 20, इसको माना 34, ठीक है। और इस लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गई, मैंने h मान लिया। इस लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गई। पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर, तो 40, 30, 70, 90, 96, तो आपका पेरीमीटर हो गया 96, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 48। एरिया का फॉर्मूला रखोगे, s बोले तो 48, s माइनस 20 28, s माइनस 42 यानी 48 माइनस 42 6, और 48 माइनस 34 बोले तो 14, ठीक है। 16 3 जा, 7 4 जा, 3 2 जा और 7 2 जा, ठीक है। 16 4 बन के बाहर, 7 2 बार है, वही कैलकुलेशन एक बार आ चुकी है, ये दोबारा करा रहा हूँ। 3 3 आ गया आपका, 3 बन के बाहर, 2 बार 2 है, 2 बन के बाहर, और 4 2 बन के बाहर, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई वहाँ नहीं, आप कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 4 3 12, 12 7 84, 84 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 8 चौक 32, 320, 4 चौक 16 16, 320 30, 336, ठीक है, 336 आ जाएगा। अब मैंने बोला आपको ये हाइट की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, या एरिया कितना निकला आपका 336, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, कौन सा बेस 42, इंटू हाइट ये h इक्वल टू 336। 2 से कट करो ना यार इसको, तो h की वैल्यू हो जाएगी 336 डिवाइड में 21, 21 के टेबल बोलो, 21 बन जाए 21, 12 बच गया, 21 6 जा, तो इस हाइट की वैल्यू निकली 16। यानी इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपको हाइट निकालनी है, तो आपको उस फॉर्मूले को सोचो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ एरिया ये होता है, तो जब इसके अंदर आपको पता है 3 चीज़ें हैं, एरिया, बेस और हाइट, ठीक है। हाफ तो आप जानते ही हो। आपको अगर हाइट निकालनी तो ऑब्वियसली आपको एरिया और बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बेस की वैल्यू दे ही रखी है कि किसके करस्पॉन्डिंग है, तो आपको एरिया की वैल्यू की नीड है। तो एरिया की वैल्यू की नीड है आपको, तो पहले आप एरिया ही कैलकुलेट करो। तो 2 स्टेप का प्रॉब्लम हो गया, पहले एरिया कैलकुलेट करना है, और उस एरिया का यूज करते हुए आपको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। आते हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा मैं नंबरिंग सेम डाल दिया, अरे यार मैं भी क्या कमाल करता हूँ, सेम नंबरिंग डाल के काम कर रहा हूँ, ठीक है जी कोई बात नहीं। साइड का रेशियो इतना है, पेरीमीटर इतनी है, एरिया निकालो। देखो भाई हमारी साइड है ट्रायंगल की, मान लेते हैं साइड ए है, साइड बी है और साइड सी है। इनका रेशियो है 12, रेशियो 17, रेशियो 25। हमें पता है अगर ऐसा रेशियो होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये साइड 12x होगी, ये 17x होगी, ये 25x होगी कि नहीं होगी। और हमें पता है कि तीनों साइड का अगर मैं सम कर दूँ, ध्यान से सुनना, हमें रेशियो गिवन है साइड का, हमने इनको मान लिया 12x, 17x या 25x। हमें पता है तीनों साइड का अगर मैं सम कर दूँ तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा, और वो पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 540। यहाँ तक आ गया होगा। अब इनको ऐड करो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो भाई 25 7 32 10 42, तो 44 और 10 54, 54x इक्वल टू 540। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 54 से काटोगे 10 टाइम, x की वैल्यू 10 निकली, साइड 10 नहीं निकली, x की वैल्यू 10 निकली। तो फर्स्ट वाली साइड जो a है वो है 12 मल्टीप्लाई x, 12 मल्टीप्लाई 10 120। दूसरी वाली साइड है 17 मल्टीप्लाई 10 170, और तीसरी वाली साइड है 25 मल्टीप्लाई 10 250। अब आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर s, डायरेक्ट निकालो। पेरीमीटर पता है आपको 540, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, 540 का हाफ करो तो 270 आएगा। और आपको अगर एरिया निकालना है तो अंदर रखो वैल्यू, s बोले तो 270, s माइनस a, 270 में से 120 गया तो क्या बचा 150, 270 में से 170 गया तो क्या बचा 100, और 270 में 250 गया तो बचा 20। अब देखो बाहर निकालने का तरीका, ये 0 और ये 0, 2 0 है, मतलब एक्चुअल में 10 है ये, 27 मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 और ये 10, 2 बार 10 तो 1 बार 10 बाहर आ गया।
ये 2 जीरो, तो एक बार 1 जीरो बाहर आ गया 100। अब अंदर बचता क्या है उस पर नज़र डालो। ये 10 बाहर जा चुका है इसके साथ मिलके, तो ये 27 बचा ओनली, ये 15 बचा ओनली, ये जा चुका है पूरा का पूरा 110 बन के बाहर, और ये बचा 20। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, कुछ हो सकता है इसका। तो बाहर तो 100 हो गया, इसको ब्रेक करते हैं। इसको लिखो 9 3 जा, ठीक है। इसको लिखो 3 5 जा, और इसको लिखो 4 5 जा, ठीक है। अब देखो 9 क्या बन के बाहर आएगा, 9 जो है बाहर 100 तो है ही ऑलरेडी, 9 जो है वो 3 बन के बाहर आएगा। 3 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, 5 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा, और 4 है वो 2 बन के बाहर आएगा। लो सब कुछ बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने का तरीका अब सिखा देते हैं। 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 100,000, और ये हो गया 9, तो ना आ गया आंसर 9000। नोट स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है जी। अब इन क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। साइड ऑफ ट्राइंगल 3:5:7, तो आपको कैसे मानना है, 3x 5x 7x, 7x + 5x 12x + 3 15x। इस 15x की वैल्यू पेरीमीटर के इक्वल होगी, क्योंकि तीनों साइड को सम करोगे तो यही वाला क्वेश्चन अभी कराया था, तीनों साइड का सम करना, इसके इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 15x = दिस, तो x की वैल्यू 20 आएगी, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली साइड 60 निकलेगी, ये वाली साइड 25 जा 100 निकलेगी, वैसे वाली साइड 27 जा 140 निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका पेरीमीटर अगर 300 है, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाफ 150, 41 लगाना, एरिया निकल के आएगा। सेकंड देखो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी साइड है 8 और 11, दो साइड तो ये पता है, पेरीमीटर ये पता है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल की आपको दो साइड पता है, ये 8 है या 11 है, ये नहीं पता, और हमें पता है पेरीमीटर कितना दे रखा है 32। हम जानते हैं पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो x + 8 + 11, तो क्या हो गया आपका x + 8 + 11 19 = 32। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 32 - 19, 19 3 22 30, ठीक है। तो इस साइड आपकी 13 आएगी, चेक भी कर सकते हो दोबारा। 13 + 1 14 + 10 24, 24 + 8 32, पेरीमीटर 32 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर हीरोन फॉर्मूला लगाना, आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर पता है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके तीसरी साइड निकालो। जैसे आपको तीनों साइड पता लगी, हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करो और आप इसका एरिया निकाल दोगे। सेम क्वेश्चन ये होगा, इसका भी एरिया निकालना है। साइड है 18 10, पेरीमीटर इतनी है, तो भाई 18 + 10 मिलकर ही 28 हो गया। तो थर्ड वाली साइड होगी 28 में क्या ऐड करूँ कि 42 बन जाए, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो 14, ठीक है। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपकी 14 निकल के आएगी। आपको तीनों साइड पता है, आप आराम से निकाल लोगे। तो कैलकुलेशन खुद कर लेना। आई होप क्लास में क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।